हमारे यहाँ एडवांस की मुरली में भी बाबा ने शायद इशारा दिया कि याद में तो अभी कोई बनाता ही नहीं है। जिस ब्रह्मा भोजन की बात आई है ना, वो तो इतने श्रेष्ठ योगी आत्माएं होंगी जो वो ब्रह्मा भोजन बनाएंगी। एक भी इनमें ऐसा योगी नहीं है जो ब्रह्मा भोजन जिसकी महिमा है बना सके। वो बहुत पावरफुल योगी आत्माएं होंगी, योग युक्त होकर बनाती हैं, जिनके लिए बताया कि देवताएं भी तरसते हैं। सोचो कैसी योगी आत्माएं होंगी जिस ब्रह्मा भोजन का यादगार। चलो अपन हद में ही ले लो, बेहद में तो छोड़ो, लेकिन हद में ये कहीं भी ब्रह्मा भोजन नहीं है, माउंट आबू में भी नहीं है वो ब्रह्मा भोजन, क्योंकि ऐसे बनाने वाली ऐसी योगी आत्माएं है ही नहीं। ब्रह्मा मुख वंशावली जो मुरली है ना, उसी में अभी आगे चल के देखना आ जाए, कोई भी याद योग युक्त होकर बनाता ही नहीं है। एक भी ब्रह्मा भोजन नहीं है। ब्रह्मा भोजन तो तब कहलाए अगर वैसी योगी आत्माएं हों और योग युक्त होकर बनाए, वो उस भोजन के देवताएं भी तरसते हैं। तो वो जो बेहद के जो देवता हैं वो प्रवेश होके उस भोजन को ये कहते हैं कि बहुत स्वीकार कर, बहुत शब्द उनका लिए वासना लेते हैं, ये शब्द आया मुरली में। हाँ, माना वो प्रवेश करके उस भोजन की वासना लेते हैं। तो ये हद में भी है, लेकिन यहाँ एक भी ब्रह्मा भोजन बनाने वाला नहीं है, माउंट आबू में भी नहीं है जिस ब्रह्मा भोजन की बात आती है। वो जो श्रेष्ठ आत्मा है, जो श्रेष्ठ देवताएं हैं, उस भोजन को प्रवेश होके वासना लेते हैं। तो बेहद की तो बात छोड़ो, लेकिन हद में भी कहीं ब्रह्मा भोजन नहीं है। स्टेज में भोजन कहते हैं याद का भोजन होता है ना। उस याद की जब पावरफुल स्टेज में टिकते हैं तो वो बेहद का ब्रह्मा भोजन है, जिसके लिए देवताएं भी तरसते हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में गायन है, शास्त्रों में जैसे इंद्र हैं और जितने भी देवता हैं ना, ये जब यज्ञ हवन करते हैं तो इसमें उस यज्ञ का भार मिलता है उन देवताओं को। तो वो जो देवताएं हैं जो वरमाला लेके खड़े हैं, वो तैयार ही खड़े हैं, ये ब्रह्मा भोजन खा के रिष्ट पुष्ट बने, हम इनको वरमाला पहनाएं। अभी कुछ दिन पहले व्यक्तवाणी में आया था ना, हमारे सबके अपने अपने घोड़े हैं, वो देवताएं हैं, वो तैयार खड़े हैं वरमाला, वो तरस रहे हैं कब वो रिष्ट पुष्ट भोजन इनको मिले, हमारा काम आगे बढ़े। यहाँ स्थूल में खाने वाली तो बात ही नहीं है, वो तो वैसे ही तृप्त हैं। लेकिन बेहद का ब्रह्मा भोजन तो है, जब ब्रह्मा जितने भी ब्रह्मा है निराकार स्टेज में स्थित हो जाते हैं, तब कहेंगे अब ये भोजन तैयार हुआ जिससे आत्मा पावन बनती है। ये जो हम वैसे भक्ति मार्ग में भोजन जो करते हैं ना, जो प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसका मतलब ही ये होता है कि प्रसाद खाया तो हमारी आत्मा की उन्नति हो। भक्ति मार्ग में आता है कि आशीर्वाद रूप में स्वीकार करते हैं, तो भगवान आगे बेहद का आशीर्वाद करते हैं, जो हमको याद की यात्रा सिखाते हैं। उस याद की यात्रा में निराकारी स्टेज में हम जो टिकते हैं, ये है सच्चा सच्चा बेहद का ब्रह्मा भोजन, जिसमें आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा रिष्ट पुष्ट बनती है। तो इस बेहद के भोजन की बात एडवांस में बाबा ने इशारा दिया है। तो कोई ऐसा ब्रह्मा भी होगा जो ऐसा भोजन तैयार करने में सबसे आगे जाता है, तो उसको फॉलो करने वाले उसके फॉलोवर्स भी होते हैं, तो वो मिलकर बनाते हैं ऐसा भोजन, जिसके लिए बताया कि देवताएं भी तरसते हैं। तो वो हद में भी इतना सुंदर भोजन बनाते होंगे, वो हद में उनका बनाया हुआ भोजन जो देह अभिमान वाला है, वो उसकी दृष्टि अलग होगी। अदरवाइज जो आत्म अभिमानी बनती आत्मा है, अगर उस भोजन को यथार्थ रूप से ग्रहण कर ले, श्रद्धा पूर्वक, सुंदर भावना पूरा, उसकी आत्मा का परिवर्तन हो जाए। चैलेंज है। जो बेहद का हद का ब्रह्मा भोजन भी है, जो श्रेष्ठ ब्राह्मण योग युक्त होकर बनाते हैं, श्रेष्ठ भावना वाली आत्मा अगर उसको सुंदर भावना से स्वीकार कर ले, वो दवाई का काम करे, आत्मा की व्याधियां दूर हो जाएं, इतनी ताकत है उस ब्रह्मा भोजन में। लेकिन ऐसी बेहद की दृष्टि कहाँ, हद की दृष्टि बनी हुई है, तो वो उसका लाभ नहीं मिल पाता। ठीक है, ये भी ड्रामा में नूंद है, लेकिन बोला है मुरली में कि आगे चल के वो सच्चा ब्रह्मा भोजन मिलेगा। ये मुरली का पॉइंट है। अभी ब्राह्मणों में वो ताकत नहीं है कि योगिक होकर बना सकें, साकार मुरली में ही बोल दिया।
आगे चल के ऐसे ब्राह्मण निकलेंगे जो योग युक्त होकर भोजन बनाएंगे, सबको तृप्ति दिलाएंगे। ये भी मुरली का पॉइंट।